देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। नवी मुंबई में अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच का भव्य सम्मान समारोह जीवन दोहावली का हुआ लोकार्पण। देश भर के साहित्यकारों और समाज सेवियों को विभिन्न स्मृति सम्मानों से नवाजा गया। नवी मुंबई सानपाड़ा स्थित शिकारा होटल के सभागार में 31 मार्च की शाम अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा से जुड़े अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दयानंद तिवारी ने की, जबकि वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और मुख्य वक्ता के तौर पर साहित्यकार पवन तिवारी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अग्निशिला पत्रिका के संपादक अनिल गलगली, वरिष्ठ गीतकार अरविंद शर्मा राही, अधिवक्ता नागेश मिश्रा और प्रमिला शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंच संचालन कुमार जैन ने कुशलता पूर्वक किया। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अलग अलग स्मृति सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर शिवदत्त शुक्ला स्मृति में अग्निशिखा शिरोमणि सम्मान, देवेंद्र पांडे स्मृति में अग्निशिखा समाज गौरव सम्मान, BR कुमार स्मृति सम्मान, आशुतोष तिवारी स्मृति में अग्निशिखा साहित्य गौरव सम्मान तथा मीना अग्रवाल स्मृति में अग्निशिखा साहित्य शिरोमणि सम्मान शामिल रहे। सम्मानित होने वालों में मंजुला जोशी, छत्तीसगढ़ से गोविंद पाल, इंदौर से डॉक्टर अरुणा वाजपेयी, कर्नाटक से डॉक्टर सरोजा मेठी, नवी मुंबई से सेवा सदन प्रसाद, दतिया मध्य प्रदेश से रामस्वरूप साहू, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश पांडे, आजमगढ़ से अशोक गुप्ता, वाशी से महेश सुतार, खारघर से चंद्रिका व्यास, पलावा से विजय अय्यर, द क्राइम पॉइंट की संपादिका कमलेश गुप्ता, द वेस्टर्न ऑब्जर्वर के संपादक प्रमेंद्र सिंह, मंच संचालक कुमार जैन तथा पत्रकार संतोष साहू सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार अलका पांडे ने दोहों की पुस्तक जीवन दोहावली का भव्य लोकार्पण भी किया। पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्य वक्ता पवन तिवारी ने कहा कि यह संग्रह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का सशक्त प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, जिसमें भारतीय त्योहारों, देवी देवताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सरल और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। कार्यक्रम में सूर्यकांत शुक्ला, ताबिश रामपुरी, निर्जा ठाकुर, रवि यादव, महिमा त्रिपाठी, कविता झा, मालती सिंह, ओम प्रकाश सिंह, नंदलाल क्षितिज, जागृति सिन्हा, JP सिंह, अनुराधा सिंह, अश्विन पांडे, सीमा त्रिवेदी, रोमा झा, लता तेजेश्वर, त्रिलोचन सिंह अरोरा, वंदना श्रीवास्तव, पूजा सिंह और ब्रिजेश सिंह सहित कई विद्वान साहित्यकार और अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज में आज जिस तरह का यहाँ पर अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा यहाँ पर जो जीवन दोहावली पुस्तक लॉन्च किया गया है, किस तरह की शुभकामनाएं और क्या संदेशा देना चाहेंगे? अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा जीवन दोहावली अलका पांडे की जो किताब थी उसमें 82 दोहों थे और दोहों के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं तो प्रेरणा देने का काम अलका जी ने किया है और सारे के सारे दोहों देखे तो सारा गर्भित, सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए हैं। और ये जो दोहे हैं ये सिर्फ साहित्य प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं तो एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। मैं अलका पांडे जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसके अलावा जो अलग अलग पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जिन लोगों को पुरस्कार मिला है उनको मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अग्निशिखा मंच काम कर रहा है, पिछले 30 से 35 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अलका जी अलग अलग विषयों पर काम कर रही है। अभी वो साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो दोहावली है यह सच में इसमें 80 से अधिक विषय हैं और सभी दोहे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए और जो लोग इसे पढ़ेंगे मेरा विश्वास है कि वे लोग अपने घरों में रखेंगे। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे परिवार में रखने लायक है, परिवार के सभी लोगों को पढ़ने लायक है। इसमें सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, मूल्य भी है, बहुत सारे आदर्श भी हैं, माँ के लिए भी आदेश बातें कही गई हैं, पिता के लिए, संस्कार के लिए, मतलब कोई विषय छूटा नहीं है। तो यह एक बहुत अच्छा विषय है जिस पर ये दोहावली आई है और जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि आज अग्निशिखा मंच का यह कार्यक्रम किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम से कम नहीं है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अलका जी को कि उन्होंने इस समय जब पूरा विश्व युद्ध विभीषिका में फंसा हुआ है, ऐसे समय में कार्यक्रम रखकर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। किताब
बस मैंने सारी विधाओं में लिख लिया था, उपन्यास हो गए, कहानी संग्रह हो गया, कविताएं हो गई, लघु कथाएं हो गई। तो ऐसे ही सोचा, मैंने कहा छंद में अभी तक कुछ लिखा नहीं है। और तो सबसे छोटी विधा मुझे दोहे लगी, जो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कहा चलो दोहे पे भी लिखा जाए। तो काफ़ी मुश्किल तो लगता है ये काम, पर धीरे धीरे करके किताब पूरी हो गई और आप लोगों के सामने है। और आज जो हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया है, अखिल भारतीय अग्निशिखा सम्मान समारोह, इस सम्मान समारोह के साथ मैंने स्मृतियों को जोड़ दिया है। जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर शिवदत्त शुक्ल, उनके नाम से मैंने अग्निशिखा साहित्य शिरोमणि सम्मान दिया। मेरे पति देवेंद्र पांडे की स्मृति में मैंने साहित्य गौरव सम्मान दिया, समाज गौरव सम्मान दिया, क्योंकि वो साहित्य से जुड़े हुए नहीं थे, तो उनके लिए समाज गौरव सम्मान निकाला। और ऐसे ही मेरे संस्था के उपाध्यक्ष थे BR कुमार, जो सेफगार्ड सिक्योरिटी के चेयरमैन थे, उनके स्मृति में मैंने साहित्य भूषण सम्मान निकाला। और एक मेरी संस्था की मेंबर है, उसका जवान बेटा अभी चला गया, आशुतोष तिवारी, तो मैंने उनके सम्मान में आशुतोष स्मृति सम्मान में आशुतोष समाज गौरव सम्मान निकाला। इस तरह से मैंने अब स्मृतियों को भी, जो संस्था के साथ जुड़े हुए थे, वो स्मृतियाँ भी साथ में, ताकि हम कुछ श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर सकें, क्योंकि पिता और पति के लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा इसी बहाने हम उनको याद करेंगे हर साल, और एक संदेशा भी समाज को जाएगा। क्योंकि ये सम्मान समारोह मैं 30 वर्षों से कर रही हूँ, अग्निशिखा सम्मान समारोह। तो अभी इसमें पुस्तकों का, ऐतिहासिक पुस्तकों का, और अभी एक में सम्मान जो साथ में करती हूँ, किसी भी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए, अनुराग जी, अनुराग, जो किसी भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पे हम चर्चा करते हैं। और क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, जिस व्यक्ति ने इतने महान काम किए हैं, तो एक ही व्यक्ति का हम एक समय में सम्मान करते हैं, उसके पूरे व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं और उसके पूरे कृतित्व के बारे में बताते हैं, और वो एक सम्मान करती हूँ। और एक ऐतिहासिक पुस्तक के लिए मैं आचार्य चतुर्सेन साहित्यिक पुरस्कार निकालती हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ थोड़ा बहुत समाज के लिए काम करती हूँ। मैं कुछ बोलना शुरू करूं इसके पहले मेट्रो दिनांक की मैं बधाई देना चाहता हूं। अब दुनिया भर में गटर संडास और परेशानियां और राजनेता और क्या क्या लोग दे रहे हैं, आप साहित्य और सामाजिक आयोजन को इतना समय दे रहे हैं, ये सकारात्मक आपके ज़िंदगी का प्रभाव है। तो ये आपके चैनल की खासियत है, और आपके चैनल और उसके दर्शकों को दोनों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। वो अलका जी का आयोजन है, अलका जी की संस्था अग्निशिखा मंच। 35 साल पहले जब पत्रकारिता शुरू की थी, तो अलका जी कुछ मुद्दों पर कभी कभी उठ के खड़े हो जाते थे। नैतिकता के मुद्दे पर रास बहुत ख़राब था, मतलब स्थिति इतनी ख़राब थी कि चोली के पीछे वाले गाने आ रहे थे, बड़े मतलब सब सामाजिकता पतन की तरफ थी, और फिल्मी दुनिया उसको लीड कर रही थी। अलका जी ने अपना झंडा उठाया और खड़ी हो गई। तब से लोग डरने लगे, और वैसी फिल्में बनाना ही बंद कर दिए जिनके लिए अलका जी को, ऐसी स्थिति को अग्निशिखा मंच का मैंने शुरुआती कालखंड देखा। अलका जी ने दूसरा रूप लिया, साहित्यकारों को, समाज सेवकों को। आज तो भारत भर के लोग आए थे, कोई इंदौर से चला आ रहा है, कोई शिमोगा से चला आ रहा है, कोई तमिलनाडु से, जो सम्मानित हुए हैं लोग। बम्बई के तो कम ही लोग मुझे दिखाई पड़े। एक मछुआरा है जिसने, भाई साहब खड़े हुए हैं, भाई साहब पीछे आपके, जिसने 100 के ऊपर जानें बचाई हैं। एक वृद्धाश्रम चलाने वाली महिला है जो मदद कर रही हैं सैकड़ों लोगों को। बड़ा एक अजीब व गरीब मिश्रण था। इस तरह का पुरस्कार, मैं तो पत्रकार रहा हूँ, हजार सम्मान समारोह में आया हूँ, पर ऐसा सम्मान समारोह तो मैंने इसके पहले नहीं देखा। मैं अग्निशिखा मंच को बहुत समय से जानती हूँ, और इनके कार्यकाल की चर्चा सिर्फ नवी मुंबई में ही नहीं, इंदौर में भी प्रचलित है, क्योंकि वो वहाँ पे भी जाके कई कार्यक्रम करती हैं। तो इंदौर के तो सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं, पर नवी मुंबई में मैं पहली बार आई हूँ, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए काव्य साहित्य, और इन लोगों की जो बातें सुनी, उससे मन बहुत उल्लासित
और बहुत खुशी का माहौल रहा। ये बात बिल्कुल सही है, लोग 1 घंटे भी नहीं सुनते हैं, पर यहाँ पे 4-4 घंटे लोगों ने बैठे रहे, अपनी मर्जी से बैठे रहे, किसी को बाध्यता नहीं थी, वो बीच में उठ के जा भी सकते थे, परंतु कोई भी नहीं गए। और सम्मान ऐसे ऐसे लोगों को भी दिया गया है, सिर्फ साहित्यकारों को ही नहीं दिया, ऐसे ऐसे लोगों को भी दिया, जैसे मछुआरे जी जो जिंदगी बचाते हैं, वृद्धाश्रम जो महिला चलाती है, ये और भी गौरव की बात है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अग्निशिखा मंच ऐसे ही प्रोग्राम करता रहे और हम लोगों को बुलाता रहे। जी, आज इस शिकारा होटल में हर साल एक विशाल आयोजन हमारी अलका जी करती हैं और इसमें आज जो जीवन दोहावली पुस्तक का विमोचन हुआ है वो एकदम बहुत सुंदर है। अभी पूरा तो नहीं पढ़ पाई हूँ बट बहुत सुंदर है और इसी के साथ कुछ स्मृतियाँ मैडम देती हैं जो उस योग्य रहते हैं कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकार के क्षेत्र में, जिसमें बहुत लोग सम्मानित हुए और सब देश हर देश, हर गांव, हर शहर के, मद्रास, गुजरात, हर जगह के लोग आए और उनका सम्मान किया। और इसी के साथ हम यही आशा रखेंगे कि हमारी अग्निशिखा मंच ऐसे ही आगे बढ़े और अच्छा काम करते रहे, जन सेवा करते रहे, जिसमें कि मैं खुद भी एक इसमें पदाधिकारी हूँ। तो मेरा तो यही इच्छा है कि हर साल हो, हर महीने हो, जिसमें मैं जो भी मेरा सहयोग होता है मैं करती हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अवार्ड मिला, उसके लिए मैं अग्निशिखा मंच को, अलका पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ आपके चैनल मेट्रो दिनांक को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी, जिसके लिए आप लोग ने समय निकाला और यहाँ से इतना बड़ा कवरेज किया, उसके लिए वापस हमारे रिपोर्टर, हमारे साथियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ जस्टिस 24 न्यूज़ में आपको भी अवार्ड मिला है, कितनी खुशी हुई और क्या कहना चाहेंगे अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के? यस, बहुत खुशी हुई है, जो मैं अभी शब्दों में तो बोल ही नहीं सकती हूँ। और इन लोगों ने जो मुझे सराहना दिया है, पुरस्कार दिया है, अवार्ड, बहुत प्राउड फील होता है। और ये सब मैं अगर क्रेडिट दूँ तो अपने माँ बाप को देना चाहूँगी, जो जिनकी दुआ से आज हम यहाँ पर हैं, उनके सपोर्ट से। मैं अभी वासी कोपर किरना, पहले हम रहते थे विले पार्ले, जहाँ पर हमारा सैलून था। तो अब हमने वासी 17 प्लाजा में सैलून ओपन किया है, जहाँ पर केमिकल को अवॉइड करते हुए हम हेयर और स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे सैलून में हमारे कोई केमिकल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भी क्लाइंट का भरोसा बढ़ते जा रहा है, जैसे हम केमिकल अवॉइड करते हैं। और अभी हम एक NGO को फ्री में मेकअप सिखाने जा रहे हैं, जो 1 लाख का कोर्स है, जो अभी हम फ्री में NGO के लिए काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ कि वो ऐसी पुस्तक हमेशा लिखते रहे। मैं 2015 से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, जब हमारे सर देवेंद्र पांडे जी ने मुझे पहली बार यहाँ इनवाइट किया था। मैं जब भी यहाँ आती हूँ उनको बहुत मिस करती हूँ। वो मेरे बहुत मार्गदर्शक थे, हमारे पड़ोसी थे, यहाँ आश्रम उनके बाजू में ही है, मेरा वृद्धाश्रम है, और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। अग्निशिखा साहित्य मंच द्वारा जो मुझे पुरस्कृत किया गया, मैं उसका तहे दिल से आभारी हूँ। और अलका जी द्वारा जो रचित हुई किताब जीवन दोहावली, उससे मैं बहुत उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जो है ऐसे ही ये समाज को लेके, लोगों को लेके वो आगे बढ़े और हम सबों को साथ में लेके समाज का, देश का, हर चीज़ का विकास करते जाएं और हम इनके सहभागी बने रहे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मेरा नाम अशोक गुप्ता आकाश है, कवि, थाना से रहने वाला हूँ और वागले स्टेट किशननगर में वहाँ मेरा मकान है। और यहाँ आके जो मुझे सम्मानित किया गया, जो मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। और मेरी शुभकामनाएं उनको, उनकी किताब के लिए, और उनके जो है उन्होंने जो हम लोग को सम्मानित किया, उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बस इनको सम्मान किया गया यहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चंद्रिका व्यास, खारघर, नवी मुंबई में रहती हूँ। मैं
लगभग 8 वर्ष से अग्निशिखा मंच से जुड़ी हुई हूँ और अलका जी का आज जो जीवन दोहावली जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है वो उनकी पहली वो नहीं है। अलका जी ने ऐसी कई किताबें लिखी है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक सशक्त नारी है, एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने पहले तो वो सामाजिक ही कहना चाहिए, सामाजिक में ही उन्होंने अपना समाज में अपना पूरा जितना समय था उन्होंने 30 साल से उन्होंने समाज की सेवा की। साहित्य से तो वो बाद में जुड़ी, साहित्य से बाद में जुड़ने के बाद उन लोगों ने हमको मौका दिया और काफ़ी वो खुद भी आगे बढ़ी और दूसरे जो नहीं आ रहे थे उनको भी उन्होंने अपने में समावेश किया है। जो लिखना भी नहीं जानते थे और जो साहित्य में रुचि नहीं लेते थे उनको भी उन्होंने ऐसा ढाला है कि पुरस्कृत करके और सम्मानित भी किया है। तो उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि अलका जी का हमें सम्मान करना चाहिए और हाँ काफ़ी वो सम्मानित होती रही हैं। उनकी जो प्रयास है सबको जोड़ने का, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। से हाथ जोड़ के अग्निशिखा मंच का और हमारे मैडम का बहुत कहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों का जो अवार्ड देते हैं, जो सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे सम्मान होते हैं तो हम लोग जैसे गांव में समाज सेवा करते हैं और पूरे महाराष्ट्र में लोग समाज सेवा करते हैं, जो अग्निशिखा मंच उनको सम्मान देते हैं, तो उनके लिए बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि वो उनके आगे काम में वो और अच्छे काम करे, उनको प्रेरणा मिलती है। इसके लिए मैं अग्निशिखा मंच और मैडम जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ।